वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 1100 दिन मुकम्मल हो गए हैं। 1100 दिन मुकम्मल होने के बाद इदारा शुमारियात ने एक रिपोर्ट जारी की है और इदारा शुमारियात ने यह बताया है कि गुज़िश्ता 1100 दिनों में महंगाई में यहाँ पर गिरां कदर इजाफा हुआ है। 2018 में जब यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई थी हुकूमत में, उस टाइम यहाँ पर चीनी की औसत कीमत जो है वो 51 रुपये 52 पैसे थी, जबकि आज की तारीख में 107 रुपये की चीनी यहाँ पर हो चुकी है। आटे अगस्त 2018 में 20 किलो आटे का थैला 771 रुपये का था, जबकि अब यहाँ पर आटे की कीमत जो है तकरीबन 1222 रुपये तक जा पहुँची है। अगस्त 2018 में घी की कीमत 150 रुपये थी और अब यहाँ पर घी की कीमत 342 रुपये हो चुकी है। और ये लिस्ट जनाब यहाँ पर लंबी से लंबी यहाँ पर होती चली जा रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जनाब के अंडे चूँकि अभी बार बार अंडों की बात मैं ऐसे करी हूँ कि अभी सर्दी यहाँ पर आई नहीं है और अंडों की जो औसत कीमत थी 2018 में वो 74 रुपये दर्जन थे और अब यहाँ पर आज की तारीख में अंडे 170 रुपये दर्जन हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात थे और हमने देखा कि लाहौर शहर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पर वाज़ेह कामयाबी हासिल की। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या ये तो नहीं है कि महंगाई से सताई हुई अवाम अब यहाँ पर एक मरतबा फिर से मुस्लिम लीग नून का साथ दे रही है। इस सारे मामले के ऊपर अवाम क्या सोचती है, अवाम क्या कहती है, आइए ज़रा यहाँ पर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नून लीग ने, हमने देखा कि नून लीग ने कल यहाँ पर मार्का मार लिया है लाहौर में कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में। आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या है? वजह महंगाई, उसके दौर में इसमें आधा फर्क है। नहीं तो ये नून लीग के जीतने के पीछे महंगाई का क्या हाथ है कि महंगाई यहाँ पर ज़्यादा हुई है इसलिए यहाँ पर अवाम ने तंग आकर नून लीग को वोट दिया है? बिल्कुल यही वजह है, यही वजह है। हुकूमत में 110 रुपये किलो घी था, अब 340 रुपये किलो घी है। हम इनको कैसे वोट देंगे बल्ले को? ये जिन्होंने दिया ना बल्ले का वोट 12-12 हज़ार रुपये लेके दिया है, ये अपने ज़मीर को जिंदा करके कोई नहीं वोट देगा बल्ले को। कोई ये हुकूमत चाहे 10 साल भी कर ले और लोग कहते हैं नहीं जाएगा, लेकिन इसे बदवाएं मिलेंगी लोगों से। 110 रुपये वाला घी 340 रुपये किलो हो गया। चीनी जो 50 रुपये किलो थी 110 रुपये किलो हो गई है। अंडे जो 80 से ऊपर नहीं जाते थे नवाज शरीफ की हुकूमत में, अब 180 से नीचे नहीं 70 से नीचे आते। ये जो 10-12 हज़ार वाले ना, ये सिर्फ बल्ला बल्ला करते हैं। इनको पता 5,000 10,000 मिल जाता है, बिक जाते हैं। जो गरीब आदमी है जो वैसे सोचेगा ना हुकूमत से हट के, हर आदमी बुरा सोचेगा उसके खिलाफ। वो प्याज क्या किलो है? ये 80 रुपये किलो था, कल 2 दिन बारिश हुई है, 80 रुपये किलो था। पहले 30-40 रुपये किलो। नवाज शरीफ की हुकूमत में 25 से ऊपर नहीं गया प्याज। ये मुझे बताएं, अस्सलाम वालेकुम, इधर आए, ये बताएं कि हम आज बात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आए 1100 दिन मुकम्मल हो गए हैं। 1100 दिन पहले ये बताएगा कि आपका वक्त कैसा गुजरा है अब तक तब्दीली सरकार के दौर में? महंगाई में हम बैठे हैं, गरीब आदमी, अभी तक काम नहीं मिला। महंगाई आसमान पे, हम बिल महंगे किए जा रहे हैं, बिल महंगे किए जा रहे हैं। चीनी, आटा, घी, हर चीज़ महंगा किए जा रहा है और कारोबार मिलता ही नहीं है। आवाम मर रही है भूख से, इसीलिए ये नून लीग जो जीत रही है, क्योंकि उनके दौर में ये 20 रुपये किलो था प्याज, सब्जियां 20 रुपये किलो थी, अब 80 रुपये 100 रुपये से कम कोई चीज़ नहीं। ये बताएं, कल कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में हमने देखा कि वाल्टन कंटोनमेंट में नून लीग ने मार्का मार लिया, दूसरी जगह पे जो है नून लीग कामयाब हुई। क्या वजह है? अवाम क्यों नहीं साथ दे रही तहरीक इंसाफ का? महंगाई की वजह से ये महंगाई किए जा रहे हैं, आवाम को खाने पीने की सहूलत है। हमने, हमारा एरिया नहीं है कंट्रोल बोर्ड का, हमने दुआ की है सुबह से शाम तक शेर जीते, शेर जीते। ये निजाम में नीचे से दोबारा ऊपर जाएगा तो सही होगा। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? इस बंदे को बात नहीं करानी, ये PTI का है। कोई मैं इससे बात करते हैं, इधर आए, इधर आए। अस्सलाम वालेकुम। 1100 दिन मुकम्मल हुए हैं तहरीक इंसाफ के, आप बताएं आपके कैसे गुजरे 1100 दिन? अल्लाह पाक देता है, खाते हैं हम। महंगाई जरा भी वक्त आएगा महंगाई ज़्यादा ही होनी है। तरीके इंसाफ के अलावा कोई भी हुकूमत आ जाए महंगाई नहीं टूटेगी। लेकिन मेरी बात सुने, अभी ये मुझे भाई अभी ये कह रहे थे, कहते कि नून लीग के दौर पे तो महंगाई कम थी। ओए उदों भी महंगे सी, उदों भी चीज़ां महंगियां सी, उदों कोई सस्ती नहीं सीगी, उदों भी खाना मुश्किल सी।
ਉਹਦੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਖਿਆਲ है ਤੇ ਅੱਲਾਹ पाक ने ਉਹ तरक्की दी थी। ये मुझे बताएं फिर नून लीग कैसे कामयाब हो गए कल कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में लाहौर में? क्या ये अवाम महंगाई की जो सताई हुई है उससे यहाँ पर नून लीग को क्यों वोट दिए? मैं आपको बता रहा हूँ, लोग इधर आइए, लोग महंगाई की तरफ जा रहे हैं। महंगाई ज़्यादा नहीं है, महंगाई कहते इतना ये महंगाई होगी, कोई महंगाई नहीं है, अल्लाह पाक सोना दे रहा है। हम बता रहे हैं जी कोई महंगाई नहीं है। 70-70 हज़ार का मोबाइल खोतियां रेडियां ले ली फिरदे ने, महंगाई का दी है। किसके पास है 70,000 का फोन? आपके पास कौन सा फोन है? ये मोबाइल आप दिखाएं, आपके पास कौन सा फोन है? ये यू फोन है। 90,000 का मोबाइल ये है। देखो, इसको बोलो 90,000 में मुझे देवे, मोबाइल काबू करे। ये तो जो नवाज शरीफ की हुकूमत होती थी ना, ऐसी महंगाई नहीं होती थी। जो का इमरान खान बैठे उधर का धूल उड़ा दी है उसने महंगाई की। हर बंदा रिश्वत खाता है और इमरान खान को वोट देता है। और जो नवाज शरीफ रहा ना, नवाज शरीफ के दौर किस टाइम दिहाड़ी तो भुखा नहीं मोसी। आज 8 दिन हो गए बैठे वेले बैठे इस पार्टी का है, उस पार्टी का है, ये बाल्टी और पल पैसा। ये कहता है महंगाई नहीं, इसको क्या पता महंगाई नहीं है। ये तो गवर्नमेंट में कर्ज में खाता है, हमको पता है महंगाई है। कैसे महंगाई? महंगाई जो का इमरान खान बैठा उधर की महंगाई हो गई है। अभी आपने बात की, एक सेकंड रुके मेरी बात। अभी आपने बात की, एक सेकंड चाचा, एक सेकंड। अभी आपने बात की कि रेडी वाले 70-70 हज़ार का फोन लेके बैठे हुए, इनके पास तो ये देखे फोन पर इनकी टेपें लगी हुई है। कोई सबको चेक करो, हर के पास मोबाइल बड़े होंगे, टच मोबाइल रखे हुए हैं। टच मोबाइल है आपके पास? नहीं, ये चेक करो। टच मोबाइल हो? टच था, अब नहीं है। कौन है? इमरान खान ने कोई महंगाई नहीं की। ये लोगों की अपनी उधर वाल कटान जाते ने, वो कहते ने अच्छे से काटो, 350 लो। ये खुद पैसे देते हैं। ये रखो इमरान खान, जिसको इमरान खान नहीं देता वो कहता है इमरान खान जो का भुख ताड़ गई है। यकीन कर हर से महंगाई हो गई। ये इमरान खान के बंदे हैं। ये आप कहते हैं इमरान खान के, ये इमरान वजीर आजम है, हम गरीब है। नून लीग क्यों जीत गई? एक सेकंड रुक तो जाए। नून लीग कल क्यों जीत गई कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में? हम नून लीग के हक में नहीं है। उन्होंने माल बहुत लूटा, बहुत माल लूटा, डॉलरों के डॉलर बाहर भेजे। वापस कितने आए डॉलर? इमरान खान साहब ने तो कहा था ना कि उन्होंने ये कम कर दिया काम। क्या किया? आसिफ से साथ दुश्मनी निभाने में ना 5 साल गुजर जाएंगे, 3 साल में कुछ नहीं आया ना, आगे 2 साल में। एक सेकंड मेरी बात सुने, एक सेकंड मेरी बात सुने। आप एक मिनट सेब खाना बंद करें, मेरी एक मिनट जरा बात सुने। ये मुझे बताएं, मेरी बात सुने। देखिए ये इदारा शुमारियात है, ये एक सरकारी इदारा है। ये सरकारी इदारे की रिपोर्ट कहती है कि 2018 में चीनी 55 रुपए किलो थी और आज चीनी जो है 107 रुपए किलो है। उस वक्त दिहाड़ी मजदूर की कितनी थी ये बताओ? कितनी? इधर आए एक सेकंड एक मिनट रुके। आया की मजदूरी 1000 रुपए मजदूरी है, उसमें बरकत नहीं है। हर बोला महंगाई है, हम क्या करें? शाम को जाते 1000 पूरा नहीं आता। ये इमरान खान बंदा है, ये इमरान खान बंदा है, ये बोलता है हुकूमत को पैसा मिले ना। वो ये कहता, इमरान खान ये कहता घबराना नहीं, तुम्हें रोटी भी मिले, घबराना नहीं। इन्होंने पैसे मिले ने, मकान किराए का रहना कहाँ जाए? घबराना नहीं, पैसे मिले ने, झूठ बोल दे रहे। इमरान खान 1000 रुपया किराया देते हैं, 10,000 एडवांस बोल दे रहे। वो तो कहता घबराना नहीं, तुम्हारे बच्चे मर जाए घबराना नहीं, भूखे मर जाए घबराना नहीं। कहाँ से क्या है? 1100 दिन कैसे गुजरे आपके? हाँ? ये इमरान खान की हुकूमत को 1100 दिन पूरे हो गए, कैसे गुजरे आपके? ये दुनिया के बदतरीन दिन गुजरे हैं। क्यों? ये महंगाई इतनी बेनती है। और दूसरी बात है, ये जेड़ा है ना वजीर आजम, क्यों ये तुम्हारे सामने महंगाई हर चीज महंगाई के अलावा भी तो अच्छा काम कर रहे हैं ना। क्या अच्छे काम कर रहे हैं बताओ? पूरे पाकिस्तान के अंदर दिखा दो कि ईंट भी लगाई है उसने, 15 अरब 100 रुपया उसने ले लिया कि ईंट भी लगाई है, कर्जा उसने लिया। इन्होंने तो 10 सालों में नहीं लिया। कितने ने? ये कल लाहौर में नून लीग जीती है, कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात है, क्या वजह है? नून लीग कैसे जीत गई? नून लीग के दौर में महंगाई नहीं थी। नहीं, कल कैसे जीत गई यहाँ पर? महंगाई नहीं थी,
मजदूर आदमी खुश था, इसके आदमी मर रहा है। ये पता है कि नून लीग जीती है कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में, ये क्या वजह क्यों, ये महंगाई की सताई हुई अवाम ने नून लीग का साथ क्यों दिया कल? ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੂਣ ਲੀਗ वालों ਨੂੰ पूछो। 1100 दिन हो गए यहाँ पर हुकूमत को आए हुए, हर चीज़ महंगी हुई है, बिजली, सुर्ख मिर्चें, प्याज, गुड़, केले, अंडे, लहसुन, अदरक, दही, दूध सब महंगा हुआ है, क्या वजह है? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ 10 ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। 10 किलो कौन खरीद रहा है भाई, बताएं 10 किलो दूध कौन खरीद रहा है? चले जाओ, ਉੱਥੇ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, आस्ता आस्ता ही होएगा। ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਦੁੱਧ 2 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬਜਾਏ 3-3 4-4 10-10 ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 60 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ वाला ही नहीं है। किससे की ताकत है, वो हांडी खाता है, हम निमाशी पानी से रोटी खाते हैं। ये क्या हुकूमत है? हुकूमत जो नवाज शरीफ था इतनी नहीं महंगाई थी, जो का इमरान खान है उधर की महंगाई है। हमको डर नहीं है, हमने एक दिन मरना है। ये नवाज शरीफ रहा ना, कोई 500 रुपया देता था ना, उसमें बरकत होती थी। जो ये इमरान खान ये 1000 रुपये मिलता है, शाम को पता नहीं लगता कहाँ जाता है। 10,000 रुपया जो किराया देते हैं, 10,000 एडवांस देते हैं, निमाशी कहते हैं, ये झूठ माल रहा है। नवाज शरीफ ने इंशाल्लाह ताला दुआवां ने लोकी कहंदे ने हुकूमत खत्म, नवाज शरीफ सानू कमा के नहीं देंदा, मेहनत असीं मजदूरी करके कमाने आ, लेकिन उनके आल नाल साडा घर दा निज़ाम सही हो जांदा। असीं इसलिए उनके वास्ते दुआ करने आ, असीं शुरू तो मजदूरी क्या उसको दुआ करिए। 5 दिन हो गए साढ़े घर आटा नहीं है, काम नहीं लगता, हम आटा नहीं ला सकते, चीनी नहीं ला सकते, घी नहीं ला सकते, उसको क्या दुआ करें? असीं तो कहने इस टाइम उसको भट्ठा चाहिए। अस्सलामुअलैकुम। कल कंटोनमेंट बोर्ड के कल इंतखाबात है लाहौर में, हमने देखा नून लीग ने कामयाबी हासिल की। नून लीग ने कामयाबी अपनी जो काम किए उनकी वजह से ली है। अच्छा। अगर ये काम करता ना, गरीब आवाम का सोचता, गरीब के बारे में सोचता कुछ, तो इसको भी कल वोट पड़ने थे। इसको कल वोट नहीं पड़े, इसलिए ही नहीं पड़े कि इसने गरीब के लिए कुछ किया नहीं। इनकी तो हुकूमत है पूरे पंजाब में। इनकी हुकूमत नहीं है, सब कोई हुकूमत नहीं है। हुकूमत होती 140 वाली चीज़ 360 की होती, कोई नहीं, हुकूमत कोई नहीं है। जिस चीज़ पे नोटिस लेते हैं वही चीज़ महंगी हो जाती है इनकी। चीनी पे नोटिस लिया, चीनी महंगी हो गई, आटे पे लिया, आटा महंगा हो गया, दालों पे लिया, दालें महंगी हो गई, अब घी पे लिया, घी महंगा हो गया। ये किस चीज़ की गवर्नमेंट है? ये गवर्नमेंट है या ये गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट होती ना तो हर चीज़ पे कंट्रोल करके रखती, गरीब आवाम को खुशहाल रखती। कोई गरीब नहीं पूछ लो, कोई भी। तो आपको ये लगता है कि कल नून लीग जो जीती है लाहौर में, उसकी पीटीआई की नाकामी के पीछे एक सबसे बड़ी वजह यहाँ पर महंगाई है? महंगाई, अगर पीटीआई महंगाई ख़त्म कर ले ना तो पीटीआई से हर बंदा कहेगा सही है, लेकिन पीटीआई ने महंगाई इतनी कर ली, गरीब बंदे की कमर तोड़ दी। गरीब बंदा भूखा मार रहा है। रात को सुबह निकलते हैं, रात को जो जाते हैं ना, 300 रुपया नहीं होता, 300 जाओगे, बच्चा बीमार होता, दवाई लेने जाओ, दवाई 300 की नहीं आती। वो गरीब बंदा क्या करे? कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए महंगाई पे कंट्रोल करे खान साहब को, या रहम करे साढ़े ऊपर। दो ही बातें हैं, या गरीब आवाम पे रहम करे या गरीब आवाम तो मार दिया इसने, वो तो सही बात की थी। महंगाई कर रहा, महंगाई पे महंगाई 140 वाला गेहूँ 360 रुपये का हो गया। साल में एक मरतबा महंगाई होती थी, अब साल में 4-4 मरतबा महंगाई हो रही है, कोई पूछने वाला कोई नहीं। यही इमरान खान साहब इस्लामाबाद इन्होंने धरना दिया था, ये बिल मैं नहीं दूंगा, ये लोगों मैं फाड़ रहा हूँ, अदाई नहीं करेंगे, बहुत बिल आ गया। आप पूछने वाला नहीं है, इतना बिल आ रहा है, कौन पूछने मरता है? कितने टैक्स लग रहे हैं, कोई पूछने वाला है ही नहीं। मुझे बताइए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल जो हारी है लाहौर में, और चाहे बाकी मुल्क में जो है सो है, आपको क्या लगता है इस हार के पीछे वजह महंगाई है तहरीक इंसाफ के लिए? जो करेगा वो सही है, इसने महंगाई की है, क्या किया है? एहसास मैं करूँगा सबके लिए, सब मेरे साथ है भाई। अगर मैं इनके साथ ज्यादती करूँगा कोई भी मेरे साथ नहीं आएगा। अगर मैं सबके साथ, इसके साथ कर लूँ, इसके साथ कर लूँ, किसके साथ करूँ? अब बच्चे हैं, जिसके 3-3 बच्चे हैं, 4-4 बच्चे हैं, वो क्या करें? 500 रुपया शाम को घर लेके जाते हैं, खर्चा नहीं निकलेगा, वो घर में झगड़े ही पैदा होंगे। लोगों की चोरियां, मैं भी चोरियां करूंगा, इसकी चोरी कर। बात सुने, इदारा शुमारियात है, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जिसको कहते हैं, उससे यहाँ पर एक रिपोर्ट जारी की है। वो रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 3 सालों में
हर चीज़ महंगी हुई है। ये हम नहीं कहते हैं कि सरकारी इदारा है जिसने यहाँ पर रिपोर्ट जारी की है। आप ये बताएं, आपके इमरान खान साहब के दौर में ये 1100 दिन कैसे गुजरे हैं? बहुत मुश्किल गुजरे, बहुत ही मुश्किल गुजरे। हर चीज़ पे महंगाई पे 3 सालों में इसने इतनी महंगाई कर दिया, अब कोई नीचे नहीं लेके आ सकता, क्योंकि ना तो ये नीचे आ ही नहीं सकती, कोई ला के दिखाए, क्योंकि इतना महंगा कर दिया इसने। चीज़ें होती थी महंगी, लेकिन इतनी महंगी नहीं होती थी। साल में एक बार चीज़ महंगी होती थी, अब साल में बल्कि 6 मरतबा महंगी हो रही। बिजली इतनी महंगी कर दी है कि हम जो भी कमा के ले जाते हैं हुकूमत को दे देते हैं। बिजली का बिल, सुई गैस का बिल, पानी का बिल, घर का किराया देकर चलो ये फारग। बच्चों को क्या खिलाएं, बच्चों का गला दबा दें, हम क्या करें? बीवी है, बच्चे हैं, माँ बाप है, सबका खर्चा किसने पूरा करना है? हम नहीं करना, तो कारोबार तो है ही नहीं है। बड़े बड़े वो कारोबार करने वाले वो कहते हैं कारोबार है ही नहीं, तो हम तो मजदूर आदमी, हम क्या करें? मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और ब्रेक के बाद इसी पॉइंट से दोबारा प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 1100 दिनों के हवाले से, और हर चीज़ की कीमत में जनाब यहाँ पर इजाफा हुआ है। लेकिन जनाब ये तनकीद बराए तनकीद नहीं है, इस बात को आप यहाँ पर तनकीद बराए इस्लाह के तौर पे भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। आवाम भी यहाँ पर ये कह रही है कि कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में नाकामी के पीछे यहाँ पर जो एक वजह आवाम को समझ में आती है वो यहाँ पर यही है कि तहरीक इंसाफ जो है यहाँ पर महंगाई पे काबू नहीं पा सकी है, और चीज़ें भी जनाब हमें यहाँ पर ऐसी दिखाई दे रही हैं। अगस्त में सुर्ख मिर्च की कीमत तकरीबन यहाँ पर 340 रुपये थी, और अब यहाँ पर 200 ग्राम का पैकेट 380 रुपये का हो गया है। बिजली महंगी हो गई है, LPG महंगी हुई है, प्याज, सब चीज़ें यहाँ महंगी हुई है। 1100 दिन आवाम के कैसे गुजरे आए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये तहरीक इंसाफ को हुकूमत में आए 1100 दिन पूरे हो चुके हैं। 1100 का हिस्सा काफ़ी बड़ा होता है, बड़ा भारी भरकम हिस्सा है। आप बताएं, आपके ये कैसा गुजरा आपका वक्त? इतनी मुश्किल से गुजरा वक्त है जिसका साफ नहीं। चाचा जी मुझे ये बताएं, सब लोग यहाँ पर यही कह रहे हैं बड़ा मुश्किल गुजरा, बड़ा मुश्किल गुजरा। आप माशाल्लाह समझदार हैं। हाँ। आप ये अपने ईमानदारी से बता दो, नवाज शरीफ का दौर अच्छा था या अच्छा था? उसमें 2 रुपये की रोटी मिल करी उसने। हाँ। उसने आटा सस्ता किया। हाँ। उसने कोई चीज़ जो महंगाई की तरफ नहीं आई। सड़कें बनाई, हर चीज़ बनाई, हर चीज़ उसने किया है। इसने क्या किया मुझे ये बताओ? वो कहते करप्शन की किसने करी है? चाचा जी काम तो ये भी कर रहे हैं। काम बिल्कुल नहीं कर रहे। क्या महंगाई कौन सी कम करी उसने? महंगाई के अलावा तो चाचा जी काम कर रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, यूनिवर्सिटियाँ बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं। नाम कागज में है, कागजों में आपके आगे नाम किया जाता है, किसी के आगे नाम नहीं कराए, किसी के आगे कोई बात नहीं है। कम से कम इसको छोड़ के उस दौर में आए जहाँ हमने रोटी कमानी है। अस्सलाम वालेकुम। कल इंतखाबात है कंटोनमेंट बोर्ड के, नून लीग जीत गई, PTI हार गई। वजह क्या PTI की हारने की? अभी पीछे कोई कह रहा था कि महंगाई बड़ी कर दी इसलिए अवाम ने वोट नहीं दिए। बिल्कुल ये भी वजह है बीच में, लेकिन ये भी देखो ना, ये इमरान खान कर तो रहा नहीं है, समझते ना, तो इसलिए अपनी हरकतों से फिर इसने हारना ही हारना है। नून लीग ने चाहे कुछ भी किया है, लेकिन वो अवाम का भी ख्याल करती रही है, इसलिए वजह से वो जीत रही है नून लीग। जो यहाँ लाहौर में बड़ा मशहूर है जुमला खाता कहते हैं ना, जो के खाते हैं तो लगाते भी तो हैं। बिल्कुल। वो तो सही बात है, लेकिन नहीं खाते हैं, वो नहीं खाते थे। नहीं वो भी खाते थे ना, खाते थे, वो लगाते थे। वो लगाते थे। या बात मानो, जो 1 रुपया खाया है, 1.5 रुपया लगाया भी है उसने। तो 1 रुपया भी क्यों खाया आवाम का? तो सारी दुनिया खा रही, कौन नहीं खा रहा? वो तो गलत नहीं है, सारे खा रहे हैं। ये छोड़ो, जो भी हुकूमत आ रही है वो खाना जानती है। और ये लोग क्या कर रहे हैं? ये खाते हैं और लगाते हैं। कोई खाते क्या है, ये लगाते कुछ भी नहीं है। आजकल हर कोई अपना ही सोच रहा है, कोई किसी गरीब का नहीं सोच रहा, किसी बच्ची का, कोई किसी बच्चे का, कोई गरीब बेवा मर रही है उसके घर जाए। जब वोट लेने होते हैं तो सबके घरों में जाके पूछते हैं इंसाफ। ये देखो 1 रुपया कोई खा रहा, आजकल का इतना कोई शरीफ नहीं है कि कोई बगैर मतलब के किसी का काम करे। बच्चा भी 4 रुपये का होगा, छोटा बच्चा भी होगा तो 20 रुपये दोगे वो चीज़ ला के देगा। कौन सच्चा आजकल? 1100 जो दिन गुजरे तहरीक इंसाफ के दौर पे, ये कैसे गुजरे अभी तक? तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी दौर पे निभा रहा है साथ, वक्त साथ पे कोई किसी का साथ नहीं है। जिसके हाथ आ रही है पर गरीब पीस रहा है इसके। डॉक्टरों की इतनी फीसें हैं, 4-4 हज़ार फीसें हैं, इलाज हो नहीं रहा उनसे, मौत के मुंह पे वेंटिलेटर पे पहुंचा देते हैं। तो ये रोके ना, सब कुछ करें, 500 से ज़्यादा फीस ना हो,
4,000 रुपया लगा के उस पर जाते हैं आते हैं। कोई कैसा गरीब पिस रहा है सर, मजदूर की तनख्वाह नहीं बढ़ा रहा। 20,000 वाला कैसे राशन पूरा करेगा, कैसे बच्चे पढ़ाएगा, कैसे आएगा, कैसे कोई जाएगा, कोई पूरा तो करे ना कोई। अब किसी गरीब की आवाज़ नहीं पहुंच रही। सफ़ेद पोश तो भूखा मरना मंजूर करेगा मगर मांगेगा नहीं, वो किसी से कहाँ जा रहा है। आप बताएं, नीचे से आइएगा सर, आप बताइएगा कि आप बताएं ये 1100 दिन मुकम्मल हुए आज तहरीके इंसाफ के। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के मुताबिक हर चीज़ ही महंगी हुई है 3 सालों में। कल नून लीग जीती है कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात और अभी मैं आवाम से यह बात कर रही हूँ। आवाम यहाँ पर ये कह रही है कि इसके पीछे वजह महंगाई है, कि यहाँ पर आवाम ने महंगाई से तंग आकर नून लीग को वोट दिया है। ये बेसिकली जो पीटीआई है ना, ये 2018 के जो इलेक्शन है वो भी नहीं जीती थी। आप बताएं ना, ये 1100 दिन अभी आवाम के कैसे गुजरे? नवाज शरीफ का दौर इतना अच्छा दौर था, हर बंदा खुशहाल था और मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा था। ठीक है, ये मैं आपको मेरा बराना रोड रहमान गली में मेरी वहाँ की रिहाइश है, वहाँ पे जहाँ पे ये नवाज शरीफ होना की जमपाल है जहाँ की है। ठीक है, ये इनके दौर में, हर दौर में, कोई दौर देख लें आप, इनके दौर में तरक्की हुई है जो भी हुई है। आज तक बताएं मुझे, पीपल पार्टी का बताएं, कोई इनका बताएं। इन्होंने एक फिरदौस मार्केट का अंडरपास बना लिया, उसी को वो उसी को लेके फिर रहे हैं। ये अब वो शुरू किया है, वहाँ पे लोग कहते हैं वो एक मोरिया पुल का, वहाँ पे लोग कहते हैं या अल्लाह खैर करें, पता नहीं पूरा भी होता है कि नहीं होता। ठीक है, हर बंदा आवाज़ार हो जाता है कि यार वो शाह काम चौक पर उस दिन मैं गया हूँ, वहाँ पे भी यही सिस्टम है। ये अब याद आ रहा है तुम्हें, जब 2 साल रह गए, अब 1 साल तो वैसे इलेक्शनों की तैयारी का होता है, तो इनको तब नहीं, ये 3 साल क्या करते रहे हैं, सोए हुए थे। आगे बढ़ते हैं, आप बताएं कल जीती है नून लीग, क्या वजह है? कल इसकी ये वजह है कि नून लीग जो है ना, वो गढ़ है हमारे पूरे पंजाब का, पूरे पाकिस्तान का। यहाँ पे पीपल्स पार्टी है, पीटीआई है, काफ लीग है, कोई नहीं जीतेगा और ना कोई जीतेगा। क्यों? ये अभी पंजाब में मेरे भाई हुकूमत तहरीक इंसाफ की है, वजीर आला उस्मान बुज़दार तहरीक इंसाफ के। जी, इन्होंने कुछ नहीं किया। आप ये मानेंगी कि मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ इन्होंने कितने तरक्याती काम किए हैं। इनके दौर में इतनी महंगाई नहीं थी, ये आप सारे मानेंगे। इनके दौर में खुशहाली भी थी, कारोबार भी थे। जबकि इमरान खान आया है, वब के 3 सालों में इसने क्या किया? कुछ नहीं किया, महंगाई के सिवा। कारोबार वो मुल्क ख़त्म हो गए हैं, तबाह हो गए हैं, कारोबार नहीं है, टकेगा भी। और महंगाई आप देखें दिन ब दिन आसमान की तरफ जा रही है, जिसकी 500-600 दिन कैसे गुजरे अभी अवाम के? रो पिट के कई ने अपनी फैमिली समेत खुदकशियाँ कर ली हैं। ये कहाँ हुआ है? ये मैं आपको बताता हूँ, सामने पुल पे फाटक के आगे 2 बच्चियाँ और एक उनकी माँ। ट्रेन आई है, वो फाटक के एकदम आगे हो गई, ट्रेन ने उन्होंने उड़ा दिया। क्या उनके खर्चात नहीं पूरे हो रहे? उस बंदे की 500-600 रुपये दिहाड़ी थी, वो 500-600 में क्या करेगा? मकान उनका रेंट पे है, वो खाएंगे, रेंट देंगे, बिजली के बिल देंगे। आए दिन इतने बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, आए दिन डेली बढ़ रहे हैं यूनिट, डेली। कोई दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन ये यूनिट ना बढ़े हों। गैस का देख लें, पानी का देख लें आप। इसलिए मुस्लिम लीग नून ये इंशाल्लाह आने वाली ज़रूरत है, ये हर बंदे की ज़रूरत है। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज हम धर्मपुरा के इलाके में मौजूद हैं। अवाम से हम यहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं और अवाम से यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्यों लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में यहाँ पर जीत गई। और दूसरी बात ये, इदारा शुमारियात ने यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 1100 दिनों के हवाले से रिपोर्ट भी जारी की है। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि गुज़िश्ता 3 सालों में हर चीज़ की कीमत यहाँ पर बढ़ी है। मैं अभी यहाँ पर एक बर्फ़ खाने के बाहर मौजूद हूँ, ज़रा यहाँ पर जानते हैं कि चाचा जी बर्फ़ तो सस्ती है ना? नहीं, बर्फ़ कैसे सस्ती होगी? क्यों? जब बिल इतने आएंगे तो बर्फ़ कैसे सस्ती होगी? ये ठीक है ना, आगे नमक आता था थैला एक जो बर्फ़ में डलता है, 50-100 रुपये का या 150 रुपये का, अब वो 500 रुपये का है। अच्छा। हाँ, जो गैस थी 250 रुपये किलो थी, अब वो 450 रुपये किलो है, जिससे ये तैयार होती है। हमें महंगी मिलेगी तो हम भी महंगी बेचेंगे। आप बताएं ना कि अब ये बर्फ़ का किसी को ब्लॉक चाहिए ज़रा सा, ये कितने का आप देंगे? ये 80 रुपये का। 80 रुपये का? एक इसमें 8 पट्टी होती हैं, 800 रुपये की। ठीक है, 550 का ब्लॉक आता है, 50 रुपये किराया, 600 का। और हमारे खर्चे ले लो, शॉपर भी लगते हैं, 2 भाई हैं हम, 2 भाइयों को खर्चा पूरा नहीं होता। ये
पहले कितने का मिल जाता था इतना सही है टुकड़ा? पहले इतना टुकड़ा 50 रुपए का था। 50 रुपए का, 30 रुपए बढ़ गए। अगर क्यों 120, 30, 40 रुपए के किलो थे, 340 रुपए हो गया, तो क्या बर्फ नहीं महंगी हो सकती? आटा देख लो, चीनी देख लो। जो अब इमरान खान से 3 लाख से अपना घर नहीं चलता, तो ये 30,000 कमाने वाले वो कैसे चलाएंगे? नून लीग कल जीत गई, इंतखाबात कल हुए। जीतेगी इंशाल्लाह ताला। क्यों जीतेगी? क्यों कि वो गरीबों के हक में है। ये जितने भी इसने दावे किए एक भी पूरा किया। अब कब्रिस्तान में मुर्दा लेके चले जाएं, 15 से 20,000 रुपये वो मांग लेते हैं। कहाँ जाएं? हर मजबूरी इनके ही दौर में ही आई है, किसी के दौर में नहीं है। आए प्रोग्राम को जरा आगे बढ़ाते हैं और अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि लोग जो है यहाँ पर टमाटर खरीद रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या किलो मिल रहे हैं टमाटर? टमाटर 50 रुपए दे रहे हैं। मुनासिब है? अभी तो मुनासिब है, ईद पे बढ़ जाता है रेट। अभी तो मैं पिछले दिनों तो बड़े महंगे हुए थे। महंगे हुए थे, अब सस्ते हुए हैं। ये इमरान खान साहब की हुकूमत को आए 1100 दिन मुकम्मल हो गए हैं, तो ये 1100 दिनों में इदारा शुमारियात कहता है हर चीज़ महंगी हुई है। आपको क्या लगता है आपके ये 1100 दिन कैसे गुजरे इनकी दौरे हुकूमत में? हमारे तो बुरे ही गुजरे। क्यों? हर एक के क्यों बुरे गुजरे? किसी के तो अच्छे गुजरे होंगे। नहीं, हमारे तो बुरे ही गुजरे हैं। क्यों? हर एक चीज़ महंगी है। खाने पीने की अशिया महंगी है। आटा देख लें, आटा बढ़ गया है। हर एक चीज़ देखें बढ़ रही है, घी इतना बढ़ गया है। क्या किधर जाए आदमी? इसके पास जाए, काम नहीं है, कारोबार नहीं है, बिल्कुल कारोबार बहुत ठप है। कल नून लीग जीती है ये कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में, क्या वजह है? तहरीक इंसाफ क्यों हार गई? बस वो अपनी वजह से हारी है। क्या वजह उनकी? यही जो कर रही है, उसने क्या किया है 3 साल 3.5 साल में क्या किया उसने? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी सामने नहीं आया। कोई सड़क बनाई या कोई मसलन कोई काम किया हो किसी किस्म का, कोई नज़र आया हो? कोई भी नहीं। अवाम को तंग ही किया बस, यही है। आपकी राय है ये जनाब, अवाम की राय सराखों के ऊपर है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का, ठीक। काम कैसे चल रहा है? काम 20 साल से हम तो 10 रुपए किराया, 7 रुपए हमारा 19 साल में 7 रुपए किराया पड़ा। हम तो बच्चे हमारे भूखे घरों में बैठे हुए हैं, ये लोग देखते नहीं। सबके बच्चे भूखे हैं, क्या वजह क्या है? पूरा पाकिस्तान के बच्चे भूखे हैं। जब कारोबार नहीं होगा तो कहाँ से बच्चों को खिलाएंगे? ये इस रिक्शे की 500 रुपए दिहाड़ी, 500 का फ्रूट लगता है। 500 रुपए दिहाड़ी हो गई है? इस रिक्शे की 500 रुपए दिहाड़ी। पहले 300 नहीं होती थी? 300 नहीं, 500 रुपए मालिक 500 रुपए से ऊपर 1 रुपए कम नहीं लेता। ठीक है, चलान हमारे रोजाना होते हैं। एक चलान की 6 तारीख को चलान हुआ, ठीक है, 9 तारीख को फिर चलान हुआ है। चलान वाले नहीं हमें छोड़ते, बच्चों को खाना नहीं खिला सकता। हमारे बच्चे रेंट पे किराया लिया हुआ, मकान का किराया नहीं दिया जाता। ये हुकूमत ऐसी है ना। इन्होंने तो कहा था कि हम बच्चों को खाना खिलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आपको अच्छी सहूलत देंगे, तनख्वाहें देंगे, जॉब देंगे। प्रैक्टिकल मेरा मैकेनिक का काम है। अच्छा। रिक्शा चलाता हूँ अपने बच्चों की खातिर। आपका क्या काम है? मैकेनिक का काम मैं करता हूँ। वर्कशॉप छोड़ के मैंने रिक्शा चलाया। 19 साल हुआ मुझे रिक्शा चलाते हुए। मैं बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं दे सका, अच्छा घर नहीं दे सका, अच्छा खिला पिला नहीं सका। ये कैसी हुकूमत है? इसमें तो अच्छा था कि हम मांग लेते, वो सही था। अपने कारोबार के लिए यही होता ना कि अपना कारोबार करेंगे, हम बच्चों को सुखी दिला लेंगे, मगर ये चीज़ है ही नहीं। ये कल नून लीग जीती है, ये बल्दियाती इंतखाबात थे कल कंटोनमेंट बोर्ड के, क्या वजह है? नून लीग क्यों जीती? पीटीआई क्यों हार गई? ऐसे ना कि उसमें ये था कि मियाँ साहब जो था ना, उसमें गेटस था, वो प्रॉपर ऑलरेडी काम कर रहा था। 13 साल में पहले मुशर्रफ आया, 8 साल उसने करे, फिर आया जरदारी साहब, उसने 5 साल उसने करे, 13 साल गुजर गए। 13 साल में मियाँ साहब 5 साल कैसे कवर करता? इन्होंने उसको बैठने ही नहीं दिया। वो तो अपनी फील्ड में सही काम कर रहा था। अच्छा। 2002 में मैंने रिक्शा चलाना शुरू किया। वो तो कहते बड़ी करप्शन कर दी, ये कर दिया, मुल्क लूट गए। कुछ भी नहीं है, ऐसे ही कहते हैं बस। अब ये क्या कर रहा है? अब ये तो काम कर रहे हैं ना। काम कर रहा है, जब करता तो ये हाल होता नहीं, करने में ये हाल होता। आवाम तो सड़कों पे, रोड पे में बच्चे, जब मियाँ साहब की हुकूमत थी मैं सही काम कर रहा था, बच्चों को खिला रहा था, पिला रहा था, अच्छी काम कर रहा था। अब 19 साल में यही काम मेरी फील्ड है ये। नहीं, ये भी तो देखिए ना, इन्होंने एक नसाब कर दिया कि चाहे अमीर के बच्चे हों चाहे गरीब के बच्चे हों, एक ही किताबें पढ़ेंगे। पीने का साफ पानी के प्रोजेक्ट लाते हैं, सड़कें बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं। तो वो मियाँ साहब ने करा, इसने तो नहीं करा। इसने 3 साल क्या करा? ऑरेंज लाइन का प्रोजेक्ट इन्होंने चलवाया। कौन सा? कि उसी ने सब काम उसी ने करा। तो ये जनाब यहाँ सूरत हाल है। आज अपने ज़रा आवाम से ज़रा यह वजह जानी कि क्या वजह है कि कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में लाहौर में नून लीग क्यों कामयाब हुई, और आवाम का यहाँ पर यही जवाब है कि जनाब महंगाई
कि इमरान खान साहब की हुकूमत में ये लोग यहाँ पर महंगाई को नहीं काबू पा सके हैं और आवाम ने यहाँ पर मजबूर होकर, आवाम ने यहाँ पर दिल पे पत्थर रख के यहाँ पर आवाम ने यहाँ पर नून लीग को वोट दिया है बल्दियाती इंतखाबात में, जो कि कंटोनमेंट बोर्ड के हुए। 1100 दिन आवाम के कैसे गुजरे हैं, हमारे प्रोग्राम्स के ज़रिए ये मैसेज हुकूमत तक जाता है, रोज़ाना जाता है। आपके वज़ीर मुशीर शायद हमारे प्रोग्राम्स को लेके थोड़ा टची हो जाते हैं, शायद थोड़ा सा सेंटिमेंटल, थोड़ा सी सेंसिटिव हो जाते हैं, लेकिन जनाब आप लोग यहाँ पर सीखने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं तैयार। खुदारा महंगाई पे काबू पाएँ, खाने पीने की चीज़ों को यहाँ सस्ता करें। गरीब आदमी जो कि यहाँ पर ऑलरेडी हैंड टू माउथ हो चुका है, उसकी ज़िंदगी में यहाँ पर आसानी लाने का सबब बने। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुर्रतुल ऐन हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।